कभी सोचा है इतने सारे क्रिकेटर्स इतने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में कैसे बोल लेते हैं? The Indian scene at this stage. Yeah, definitely. You were with me in the while I was not keeping very well, but I have worked a lot on my keeping, and I'm doing it very well right now. Well done, Dhoni, and all the best for your matches. Thanks a lot. Emotion. Well, you do get emotional, for a simple fact that it's the last part of my career, and I think it started over here. When I'm playing the first game, I just walked down, and the full house was chanting my name. My eyes actually filled with water, and I just stood there in the dugout for a while. I took my time. ना वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते हैं, ना उनका बैकग्राउंड इंग्लिश स्पीकिंग होता है, फिर भी कैमरे के सामने लाखों लोगों के सामने बिना डरे फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं। क्या उन्होंने ग्रामर बुक्स पढ़ी होती है या फिर इंग्लिश के बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़े थे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने स्मार्ट तरीके से रियल लाइफ में कैसे बोलना है ये सारी चीजें सीखी है, और ये वही क्रिकेटर्स है जो स्टार्टिंग में फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। मोस्टली जो क्रिकेटर्स होते हैं वो ये 3 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एंड आप भी ये टेक्निक अपने लाइफ में यूज कर सकते हो। टेक्निक नंबर 1, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। क्रिकेटर्स कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं बोलते, उनकी इंग्लिश सिंपल, क्लियर और टू द पॉइंट होती है। जैसे अगर उन्हें बोलना हो कि मैन ऑफ द मैच के लिए काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो सिंपल बोलते हैं आई वर्क हार्ड फॉर दिस मैच, या फिर टीम हैज बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट की जगह वो बोलते हैं टीम प्रैक्टिस्ड अ लॉट। ग्रामर पे ज्यादा सोचते नहीं है, उनका गोल होता है मैसेज क्लियरली पहुंचाना, बस। अगर आपको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, अगर आपको भी स्टेज पे जाने से डर लगता है एंड आप खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हो, देन आप जरूर चेक कर सकते हो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, जहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि आप स्ट्रेंजर से कैसे बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली स्टेज पे बात कैसे कर सकते हो, इंटरव्यूज कैसे क्रैक कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ट्रेनिंग कॉन्फिडेंटली कैसे दे सकते हो। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट नाउ। और जब आप भी सीख रहे हो तो सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट करो। शॉर्ट सेंटेंसेस बोलो, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई लाइक दिस गेम, वी प्लेड वेल टुडे। पहले सिंपल में कंफर्टेबल हो जाओ, बाद में जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हो। टेक्निक नंबर 2, सिचुएशनल लर्निंग। क्रिकेटर्स ग्रामर बुक से नहीं, रियल लाइफ से सीखते हैं। कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट, टीम इंटरेक्शंस। आईपीएल या इंटरनेशनल मैचेस में जब भी डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज के प्लेयर्स मिलते हैं तो सब एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? इंग्लिश। वो इंग्लिश प्लेयर्स के साथ बात करते हैं, उनको सुनते हैं और धीरे धीरे फ्रेजेस पिक करते जाते हैं, जैसे ग्रेट शॉट, स्टे इनसाइड द सर्कल, मैच इज नॉट ओवर येट। सिंपल और मैच रिलेटेड इंग्लिश जो रेगुलरली सुनते हैं और फिर अपने आप यूज करने लगते हैं। सेकंड, ड्रेसिंग रूम कन्वर्सेशंस। मीटिंग्स होती है, कोचेस और कैप्टन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सब इंग्लिश में बोलो। नए प्लेयर्स ऑब्जर्व करते हैं सीनियर्स को, वो कैसे बोलते हैं, किस टोन में बोलते हैं, या फिर फ्रेजेस कैसे यूज करते हैं। धीरे धीरे उनकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगती है। आप भी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर सकते हो, ऑफिस या कॉलेज में इंग्लिश यूज कर सकते हो एंड बात कर सकते हो। अपने आसपास का एनवायरनमेंट इंग्लिश में बनाओ। थर्ड, मीडिया इंटरेक्शन एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। जब नए क्रिकेटर्स मीडिया के सामने आते हैं तो उनका पहले इंटरव्यू देखना। वो शर्माते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, शॉर्ट आंसर्स देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सेम प्लेयर कॉन्फिडेंटली मीडिया के सामने इंग्लिश बोल रहे होते हैं। कैसे? प्रैक्टिस से। वो इंटरव्यूज बार बार देते हैं, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के आंसर, जैसे इट वॉज अ ग्रेट गेम, वी प्लेड वेल एज अ टीम, क्रेडिट गोज टू द बॉयज। ये फिक्स्ड फ्रेजेस उनके दिमाग में फिट होते हैं। आप भी ऐसे फ्रेजेस प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए, ऑफिस इंटरव्यूज के लिए, मीटिंग के लिए, या फिर फ्रेंड के साथ कैजुअल टॉक्स के लिए। फोर्थ, ट्रैवलिंग अब्रॉड। क्रिकेटर्स जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो उन्हें होटल स्टाफ, फैंस और लोकल लोगों से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, या फिर वो रीजनल लैंग्वेज नहीं जानते, सो इंग्लिश बिकम्स द ओनली ऑप्शन। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ चॉइस ही नहीं होती। आप भी अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस ला सकते हो
जहां आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़े। टेक्निक 3, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बहुत सारे क्रिकेटर्स के पास पर्सनल इंग्लिश कोचेस होते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, उनके फैंस से मिलना होता है, इंटरव्यूज देने होते हैं, टीममेट से बात करनी होती है और हर जगह इंग्लिश लगती है। उनके ट्रेनर्स उन्हें सिखाते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है, कैसे मीडिया के सवालों का कामली जवाब देना है, कैसे प्रेशर में भी सही इंग्लिश यूज करनी है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप भी कोच ले सकते हो, नहीं तो YouTube वीडियोस, इंग्लिश शोज या पॉडकास्ट से भी आप खुद सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारे YouTube पे भी वीडियोस होते हैं जहां से आप इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो। सो अगर मैं इस वीडियो को पूरा सम अप करूं तो हमने 3 टेक्निक सीखी। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, छोटी और सिंपल इंग्लिश सेंटेंस यूज करो। क्लियर कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। सेकंड, सिचुएशनल लर्निंग, रियल लाइफ सिचुएशन से सीखो। फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में या सोशल इंटरेक्शन में इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल हेल्प, पर्सनल कोच हो या फ्री ऑनलाइन कंटेंट, किसी से भी सीखना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो और उसे रिपीट करो। क्रिकेटर्स जैसे लोग सब सीखते हैं, तो आप भी सीख सकते हो, बस रेगुलर प्रैक्टिस और एनवायरनमेंट चाहिए। इंग्लिश अवॉइड करना पॉसिबल ही ना हो, तो आज से ही डिसाइड करो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि जब इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर दोगे, दुनिया की नजर में आप एकदम हीरो लगोगे। एंड अगर आप मेरे फेवरेट हीरो की बात करोगे तो वो है शाहरुख खान। मैंने शाहरुख खान के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने उनकी कम्युनिकेशन स्किल को डिकोड किया है। यहाँ पर आपको वो वीडियो दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में।